अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है और इस बदलाव में एक बड़ा सवाल भारत सरकार के सामने भी खड़ा हो गया कि आखिरकार भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं, और अगर मान्यता देगा वो किन शर्तों पर मान्यता दी जाएगी। कुल जमा बात यह है कि आखिरकार तालिबान को लेकर भारत की क्या रहेगी कूटनीति। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के मोड़ पर खड़े तालिबान की विचारधारा में क्या वाकई बदलाव आया है? इस सवाल पर ही आने वाले समय में भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते टिके हैं। अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर चल रही गतिविधियों पर भारत करीबी नजर रखे हुए है। शुक्रवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान का रुख अभी तक भरोसा पैदा करने वाला और उचित रहा है। मुझे लगता है कि तालिबान ने अपनी तरफ से भरोसा पैदा करने वाले संकेत दिए हैं। उनके साथ हमारा संपर्क सीमित है और हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई ठोस बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक जो भी बातचीत हुई है, ऐसा लगता है कि तालिबान जिस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है वो वाजिब है। बीते मंगलवार को दोहा में तालिबान के आग्रह के बाद हुई मुलाकात में तालिबान प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास टेनकजई से बातचीत में भारत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर था और दूसरा और सबसे अहम मुद्दा ये था कि किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जानकारों का मानना है कि इन दो मुद्दों पर तालिबान का रुख तय करेगा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आखिर कैसे होंगे। तालिबान के लिए भारत के साथ संबंधों को अच्छा रखना जरूरी तो है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी की बजाय खुल करके औपचारिक तौर पर तालिबान से बात करने का रास्ता क्या ये सही है? मौजूदा हालात में भारत के पास आखिर रास्ते क्या हैं और आगे की बातें आखिर किन शर्तों पर होंगी? तालिबान के पिछले और इस शासनकाल का सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले वाले में उसे मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विश्व के दो ताकतवर देश जैसे रूस और चीन उसे मान्यता दे रहे हैं। यूरोप के देश भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की सरकार से बातचीत या मान्यता की बुनियादी शर्त यही होनी चाहिए कि आतंकवादियों को शरण, ट्रेनिंग या अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि के लिए कतई न हो। दुनिया के बड़े देशों के डिप्लोमेटिक संबंध शर्तों के आधार पर ही हो और न मानने पर प्रतिबंध और मदद रोकने की चेतावनी भी मान्यता देने की कड़ी शर्तों में शामिल होना जरूरी है। इंडिया की पॉलिसी हमेशा रही है कि हम किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ बात नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में तालिबान हालांकि गवर्नमेंट में है अफगानिस्तान के, लेकिन ये अभी भी एक टेररिस्ट ग्रुप है। अगर इंडिया इससे बात नहीं करता तो इसका हर्जाना इंडिया के ऊपर ज्यादा रहेगा बनिस्बत बात करने के, क्योंकि हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पे है और हमारे कुछ सिटीजन भी अफगानिस्तान में रहते हैं। तो इन सबका सेफगार्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात है कि इंडिया को अपना ऑप्शंस ओपन रखने पड़ेंगे। दरअसल भारत ने मुलाकात के लिए तालिबान के आग्रह को क्यों माना, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला, तालिबान का बदला हुआ रुख। सत्ता बदलने के बाद से ही तालिबान भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में है। आपको याद होगा कि 2019 में तालिबान की ओर से कश्मीर को लेकर बयान आया था कि ये भारत का आंतरिक मामला है और वो इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी भी तालिबान को लेकर बदली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने से पहले ही भारत को विश्वास में लिए बिना 2019 में तालिबान से बातचीत की। दोहा में तालिबान से बातचीत करने वालों में पाकिस्तान, रूस, चीन से लेकर ईरान तक शामिल थे, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। इन हालात में भारत अलग थलग पड़ता दिख रहा था। अफगानिस्तान में अपने 23,000 करोड़ रुपए के निवेश और वहां से मध्य एशिया की पहुंच को बनाए रखने के लिए भारत को तालिबान से बातचीत का नया चैनल खोलना हर हाल में जरूरी था, क्योंकि पूरी तरह संबंध टूटने से भारत को नुकसान ही होगा। इंडिया का बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रखा है। तकरीबन $3 बिलियन यानी 21,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में किया हुआ है। अब इंडिया को इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह तभी होगा कि करंट जो गवर्नमेंट है, जो कि तालिबान की है, वो इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखे और अगर बढ़ाए ना तो कम से कम इसकी सेफगार्ड की जिम्मेवारी ले। तो इंडिया को तालिबान से बात तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन किस हद तक बात करनी पड़ेगी और कब बात करनी पड़ेगी, ये एक डिसीजन है जो कि इंडिया ने लेना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद ही भारत तालिबान पर कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार होगा। यानी भारत की वेट एंड वॉच की पॉलिसी जारी रहेगी, जो भारत की एक सोची समझी नीति का
हिस्सा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत अगर तालिबान को मान्यता देता है तो भारत की शर्तें क्या होंगी? अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भी कंफ्यूजन के हालात हैं। खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइन भी साफ नहीं लगती। तालिबान को मान्यता के नाम पर ज्यादातर देश खुलकर नहीं बोल रहे। जानकारों का यही कहना है कि अब जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ ही चुका है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाकी देशों को तालिबान सरकार को मान्यता देनी पड़ेगी। सवाल ये है कि भारत किन शर्तों पर तालिबान को मान्यता देगा। ऐसे हालात में भारत तालिबान को तभी मान्यता दे सकता है जबकि तालिबान सभी पक्षों को शामिल करके एक समावेशी सरकार बनाए। सबसे बड़ी शर्त इसके बावजूद यही होनी चाहिए कि तालिबान भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किसी भी तरह से अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार का पक्ष सामने आ सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा परेशान युवा वर्ग है। इमरान खान की नजरों में भले ही अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ हो, लेकिन युवा वर्ग तो 20 साल की आजादी के बाद शरिया और बेरोजगारी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगा है। पेश है हमारे सहयोगी विजय विद्रोही की एक खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान से सामने आ रही तस्वीरों पर नजर दौड़ाते हैं। अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियों में सवार ये तालिबान लड़ाके हैं जिन्होंने स्टाइलिश चश्मे पहन रखे हैं। इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। सड़कों पर महिलाएं अपनी आजादी बचाए रखने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी भी औसत उम्र 25 से 30 साल के बीच है। सड़कों पर नौकरी और व्यवसाय की चिंता करते युवा दिख जाते हैं जो 25 से 30 साल के बीच के हैं। अफगानिस्तान की औसत उम्र 18 साल है और इन लोगों ने तालिबान का पिछला शासन देखा ही नहीं। इस पीढ़ी ने अगर कुछ देखा है तो वो है आजादी, सपने, उम्मीदें और सुनहरे भविष्य की आस। लेकिन अब आजादी को हवा में उड़ाती बंदूकें हैं, उम्मीदों को कुचलती बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सपनों को रौंदते तालिबान लड़ाकू के बूट हैं। उस पर आर्थिक हालात बदहाल हैं, बेरोजगारी चरम पर है। अमेरिका की वापसी के साथ नौकरियां भी खत्म हो गई हैं, महंगाई आसमान छू रही है। अमेरिका और लंदन के बैंकों में सरकारी खजाना फ्रीज है, 1 महीने का ही राशन बचा है। IMF ने आर्थिक मदद का पैसा रोक दिया है। इसकी सबसे बड़ी मार युवाओं की वर्तमान और भविष्य पर पड़ रही है। ज्यादातर युवा अमेरिकी फौज और प्रशासन के लिए काम किया करते थे, लेकिन अमेरिकी जहाज इनको अधर में छोड़कर उड़ चुके हैं। अफगानिस्तान में इससे पहले तालिबान ने 1996 से 2001 तक शासन किया था। तब महिलाओं को बुर्के के पीछे धकेला गया। युवा या तो बंदूक थामने या मदरसों में जिहाद पढ़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन उसके बाद के 20 सालों में अमेरिका ने युवा वर्ग में उम्मीदें जगाई, सपने दिखाए, हाथों को काम दिया। महिलाओं को स्कूलों से लेकर संसद तक भिजवाया। इस पीढ़ी ने जो कुछ पाया है उसे एक झटके में गंवा दिया है। विकास के सारे काम रुक गए हैं। जहां पहले अच्छे दिनों की फुहार थी, अब वहीं बारूद के गुबार हैं। अफगानिस्तान का युवा वर्ग भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। भारत भी इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या तालिबान ऐसा कोई मौका देगा। भारत सरकार हर साल करीब 3500 अफगानी छात्रों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती है। वहां के युवा देहरादून की IMA में फौज की ट्रेनिंग लेते रहे हैं। वहां के युवा प्रशासनिक अधिकारियों को भारत प्रशिक्षण देता रहा है। भारत में करीब 35,000 अफगानी छात्र मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस युवा वर्ग की मदद करना भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति के साथ साथ आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। भारत ने सेवा और HHA यानी हैंड इन हैंड अफगानिस्तान परियोजनाओं में NGO के माध्यम से सहयोग दिया है। इसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप बनाए गए हैं। उन्हें स्थानीय खपत का सामान बनाने से लेकर सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें युवा, विधवा और बच्चियां शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो भारत को तालिबान पर यह काम जारी रखे जाने का दबाव डालना चाहिए।
जानकारों का कहना है कि अगर वास्तव में तालिबान बदला है तो उसे युवा वर्ग को साथ लेकर चलना ही होगा। अगर तालिबान दुनिया भर के देशों से मान्यता चाहता है तो उसे महिलाओं को कुछ हद तक अधिकार तो देने ही पड़ेंगे। साथ ही युवा वर्ग की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। वैसे भी अगर बेरोजगारी और भुखमरी से हताश निराश होकर युवा वर्ग विरोध पर उतर आया तो इसका खमियाजा तालिबान को ही उठाना पड़ेगा, जो इस बार सत्ता में लंबे समय तक टिकने के इरादे से आया है। अफगानिस्तान के युवा वर्ग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि 20 साल रोशनी में रहने के बाद एक बार फिर अंधेरी सुरंग सामने है। क्या तालिबान समझ रहा है कि अंधेरा कितना खतरनाक होता है? विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज।